हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास 7th। यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं इंटीजर्स में हम लोग कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन है, हियर अ वाटर टैंक हैज़ अ स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ हैं। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। जो मंकी है, एक बंदर है, वो बहुत ही बिल्कुल टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। और जो फर्स्ट स्टेप है, द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप, और जो पानी है वो 9th स्टेप पर है। क्वेश्चन में हमें इतनी जानकारी दी हुई है कि एक वाटर टैंक है, टैंक जो है, टैंक के अंदर जो है बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उस सीढ़ी पे एक बंदर बैठा हुआ है। बंदर पानी पीना चाहता है, तो वो 9th स्टेप पर पानी है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला गया मंकी पानी पीना चाहता है, बट मंकी जो है वो बैठा हुआ है टॉप मोस्ट स्टेप पे, और 9th स्टेप पर पानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ही जम्प्स 3 steps डाउन and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? स्टूडेंट्स देखिए, मैं पहले भी बना कर रख सकता था सब कुछ, लेकिन नहीं, मैं चाहता था कि आपके सामने ही सब कुछ करूं, तो आप समझो इस चीज़ को। ठीक है, देखिए, अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसके अंदर स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9th स्टेप पर पानी है, यहाँ पर पानी है। ठीक है, वाटर लेवल। ठीक है, ऐसा बोला गया है कि एक बंदर है, बंदर वांट्स टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 step अप। वो 3 स्टेप नीचे आता है, फिर 2 स्टेप ऊपर आता है। ठीक है, इस तरह करते करते वो 9th स्टेप पर वाटर लेवल पर पहुंचता है। कितने बार में पहुंचेगा? इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच? कितने जंप लगाकर वो पहुंचेगा वाटर लेवल पे? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला स्टेप ये है, ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, यहाँ से जंप लगाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा पानी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 9th स्टेप खत्म होता है, तो यहाँ पर पानी है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 1 से वो 3 जंप लगा रहा है, 1 2 3, 4th पे आ जाएगा, फिर 2 बैक जा रहा है, तो 3 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, 2 जंप लगाने पर वो कहाँ पहुँचा? सिर्फ एक ही स्टेप तो पहुँचा ना। तो 2 जंप्स में वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, मतलब 1 से किस पे आता है? 2nd स्टेप पे। ओके, फिर 2 जंप लगाता है, अगेन वही करेगा ना, 1 2 3 और फिर 1 2, तो 2 जंप लगाता है, तो वो 3rd स्टेप पे आता है। ओके, फिर 2 जंप लगाता है, तो 4th स्टेप पे आता है। फिर 2 जंप लगाता है, तो 5th स्टेप पे आता है। इस तरह करते करते 2 जंप लगाते हुए आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 6th जंप पे। ठीक है, फिर 2 जंप 1 मिनट रुकिए, क्या करना है? अगर 6th स्टेप पे पहुंच गया, तो एक बात समझिए, 6th पे है और 3 जंप लगाने के बाद वो ऊपर आ रहा है। 3 जंप पहले लगा रहा है, जो नीचे पहुंच रहा है, मतलब 3 स्टेप नीचे पहुंच रहा है पहले जंप में, और दूसरे जंप में 2 स्टेप ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो जो पहला जंप लगाएगा 6 से 7 8 9, ये तो वाटर लेवल पे पहुंच गया, तो उसे ऊपर आने की ज़रूरत ही क्या है? तो यहाँ 6 से सिर्फ एक ही जंप लगाएगा ना, तो 1 जंप में वो 9th स्टेप पर पहुंच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? कितने जंप लगे? 2 + 2 + 2, 2 + 2 1, कितना हुआ? 11 जंप्स। ऐसे लिख दोगे आप, इन 11 जंप्स मंकी reached the वाटर लेवल। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक? हलवा है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। आप बड़े हो जाओगे तो आपको साथ इसके साथ टाइम भी दिया होता है, तो वो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं। ये क्वेश्चन तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें कुछ याद करना पड़ता है। इसमें तो कुछ याद भी नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने देखिए आपको बता दिया है क्लियरली, 2 जंप लग रहे हैं, तो वो 2nd स्टेप पर आ रहा है। कैसे? यहाँ से 1 से पहले 3 स्टेप पहुँच रहा है, पहले जंप में वो 3 स्टेप पहुँच रहा है, तो 3 स्टेप 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये पहला जंप हो गया। ठीक है, फिर वो दूसरा जंप लगाएगा, तो बैक 2 पर पहुंच जाएगा, मतलब 1 2 यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 2nd जंप। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है।
ये चीज़ क्लियर हो गई। आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट, ये नहीं फर्स्ट लिखा हुआ क्वेश्चन तो फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में ऐसा बोला है, सेकेंड वाले पार्ट में ऐसा बोला है स्टूडेंट्स कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड देन जम्प्स बैक 2। ओ, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें अब 9th स्टेप से वो 4 स्टेप ऊपर जाता है, फिर 2 स्टेप नीचे चला आता है। मतलब 9 से अगर 4 स्टेप बढ़ेगा तो 8 7 6 5, 5 से फिर 2 स्टेप नीचे आएगा तो 1 2 7। तो देखिए 2 स्टेप पहुंचने के लिए उसको 2 जंप लगे, सो 2 जंप में 2 स्टेप, 2 स्टेप मतलब 9 से 7th पे आ गया, 7th स्टेप। ओके, समझ में आया? मतलब 4 बार ऊपर गया, मतलब पहले जंप में ये पहला जंप लगाया, ये कोई फर्स्ट जंप, तो ये कहाँ पहुँच गया 5th पे, एंड देन सेकेंड जंप लगाया तो ये पहुँच गया 7th पे। ठीक है, ये सेकेंड जंप। तो सिंपल है, आपको 2 जंप लगाने पर, जैसे यहाँ 2 जंप लगाने पर 1 स्टेप आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर 2 जंप लगाने पर हम 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 जंप पे 7th स्टेप, फिर 2 जंप लगाया तो कहाँ पहुँच गए 5th स्टेप पे। ठीक है, अब ये देखिए 5th से फिर से वो 4 जंप लगाएगा, मतलब 1 2 3 4 पहुंच गया लेवल 1 पे। तो भैया जब लेवल 1 पे पहुंच गया है तो ज़रूरत ही नहीं ना उसको नीचे आने की, तो यहाँ पर सिर्फ 1 जंप में फर्स्ट स्टेप, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हाउ मेनी जंप्स, 2 + 2 + 1, इन 5 जंप्स monkey will reach first step और टॉप मोस्ट स्टेप। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 10th का सेकेंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड पार्ट में। इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, represent his moves in part first and part second by completing the following: a -3 + 2, तो आंसर कितना आना चाहिए -8। b 4 - 2, तो आंसर कितना आना चाहिए 8। in a the sum -8 represent going down by 8 steps, so what will the sum 8 in b represent? देखिए यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन मैं पूरा समझा देता हूँ, क्वेश्चन समझना मेन है। यहाँ पर बोला गया है अगर हम, मतलब मंकी जो है, इस जो मंकी स्टेप से नीचे आ रहा होता है ना, तो उसको माइनस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, और जब ऊपर आ रहा होता है तो उसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये बताइए, सबसे पहली बार में यहाँ दिया हुआ है रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन में देखिए 3rd वाले पार्ट में, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। तो इनके जो स्टेप्स हैं, उनको जो मूव्स हैं, उनको हमको रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी दिया हुआ है। देखिए पहले वाले स्टेप में जब बंदर 3 बार नीचे आ रहा था, नीचे आने को हमने नेगेटिव माना है क्वेश्चन में, तो 3 बार नीचे गया तो देखिए -3 लिखा हुआ है, और 2 बार ऊपर आया तो +2 लिखा हुआ है। ऐसे ही करके हमको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना है। आंसर हमारा -8 आना चाहिए, ठीक है, और बी वाले को दिखाना है तो आंसर हमारा 8 आना चाहिए, ठीक है। अब इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इस पहले वाले में, फर्स्ट वाले स्टेप में जब हमारा आंसर -8 आएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बंदर नीचे गया, ठीक है, 8 स्टेप, ठीक है। सो अब यहाँ बताना है कि बी वाले में क्या दिख रहा है। अगर सम 8 लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, मतलब वो ऊपर आ रहा है, ठीक है, गोइंग डाउन, तो यहाँ पर कमिंग अप। देखिए करके देखते हैं थर्ड वाले में पहला वाले को कैसे शो करना है, थर्ड वाले में ए वाला, ठीक है, ए वाला -3 + 2 -3 + 2
-3 +2 -3 +2। ये कितनी बार करेंगे? देखिए जंप कितने थे हमारे फर्स्ट वाले में, जंप 11 थे ना, तो 11 बार करेंगे। -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 पेयर हो गए -3 +2, ठीक है, 5 पेयर हो गए और एक बार -3, क्योंकि एक ही बार तो जंप लगाया था उसने, जो लास्ट वाला जंप था वो एक ही बार लगाया था ना, ठीक है। अब इसका सम करते हैं। -3 -3 -3 -3 -3 कितने बार है? 5 टाइम्स है, तो ऐसे ऐड कर लो आप, -3 +2 प्लस माइनस माइनस, सो आंसर विल बी -1। यहाँ सेम चीज़ होगी, -1, यहाँ पर -1 आ गया, इसका -1 आ गया, इसका भी -1 आ जाएगा, इसका भी -1 आ जाएगा, इसका भी -1 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। ओके, फिर इसको सम करते हैं। 1 1 1, देखिए सब में माइनस लगा हुआ है, तो ये सारे प्लस होंगे, साइन माइनस का लग जाएगा, कि माइनस माइनस प्लस, 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 तो होगा प्लस, साइन लगेगा माइनस का। 1 + 1 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, सो आंसर विल बी -8। ये चीज़ क्लियर हो गई, पहला वाला क्लियर हो गया। आते हैं बी वाले में, थर्ड का बी। उसमें क्या था? सेम चीज़ है, ऊपर आने को पॉजिटिव, नीचे आने को नेगेटिव, तो +4 - 2 +4 - 2 +4 माइनस, बस इतना ही था। देखिए कितने जंप लगे थे? 5 जंप, 2 जंप लगे, मतलब +4 मतलब 4 बार ऊपर गया, फिर 2 बार नीचे आया, 4 बार ऊपर गया, 2 बार नीचे आया, फिर 4 बार ऊपर गया, खत्म, इतने ही तो लगे थे। अब इसको प्लस करके देखते हैं, +4 और -2, प्लस माइनस माइनस, बड़ा वाला नंबर क्या है? प्लस लगा हुआ है, तो 4 में से 2 गया 2, ओके। बड़ा वाला नंबर क्या है? प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का ही साइन लगेगा। सेम चीज़ यहाँ होगी, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 4, आंसर विल बी 2 + 2 4, 4 + 4 8, ओके। सेम चीज़ आ रही है, आंसर सही आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें लिखा हुआ है इन पार्ट बी इट शोज द monkey coming up from the water level। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर क्लियर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर फर्स्ट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सरसाइज 1.2 पे होगा। उसके पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ समझनी पड़ेंगी, इसलिए मैं उस वीडियो को सेपरेट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ यहीं से शुरू कर देता। प्रॉपर्टीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको बहुत समझना ज़रूरी है, इसलिए वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ही 1.2 स्टार्ट करिएगा, 1.2 उसी में होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।